जामिन, तुम? बड़ी ताई आपको बुला रही हैं, सबके साथ बैठ के खाना खा लीजिए। मार दिया ना तुमने मेरे बाबा को, खो दिया मैंने अपने बाबा को तुम्हारी वजह से। जामिन, क्या जामिन? क्या जामिन? तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी यहां मौजूदगी का मतलब क्या है सहर? एक लावा है जो मेरे अंदर हर वक्त खोलता रहता है। समझ नहीं आता कि तुम्हें देखूं या तुम्हारे दिखाई दिए जाने पे मुंह फेर लूं। मेरे बाबा भी हर वक्त इसी दबाव में थे, यही स्ट्रेस था उनको। और क्या हुआ? चले गए मेरे बाबा, छोड़ गए मुझे, ले ली मेरे बाबा की जान। मार दिया तुमने मेरे बाबा को, खो दिया मैंने अपने बाबा को, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से सहर। ताई अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, तुम अगर यहां ना आती ना तो शायद आज मेरे बाबा जिंदा होते। शायद नहीं, यकीनन जिंदा होते मेरे बाबा। मार दिया तुमने मेरे बाबा। एक लफ्ज मत बोला। निकलो, निकलो यहां से, निकलो। मेरा आपसे मिलना और बात करना बहुत जरूरी है। बड़ी नवाजिश होगी अगर थोड़ा सा वक्त निकाल लें आप मेरे लिए। शहर के बारे में बात करनी थी आपसे। पता नहीं तुम्हें क्या बकल है। भाई साहब, आप इस वक्त जो भी कहें, मुझे आपसे मिलना है। मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। मम्मा ने शहर के सामने 50 साल का बुड्ढा खड़ा कर दिया। बाबा आप मुझे बताएं, मैं शहर की जगह होती तो क्या आप मेरी शादी एक 50 साल के बुड्ढे से होने देते? भाईजान, मैं आपसे शहर के सिलसिले में एक बात करने आया। शहर बहुत छोटी है, मासूम है। एजाज के जाने के बाद वो हमारी जिम्मेदारी है। एजाज की बेटी की शादी के सारे फैसलों का इख्तियार राबिया को दे चुका। और मेरा फैसला ये है कि शहर की शादी वहीं होगी जहां मैं तय कर चुकी। जामिन कहाँ रह गया? आया क्यों नहीं खाने पर? मैं गई थी उन्हें बुलाने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सहर, बेटा तुम भी आज हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। तायाजान, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं जामिन को बुला कर लाती हूँ। रुको हरीम, तुम जाओ जामिन को बुला कर लाओ। मम्मा वो जा रही है ना, उसे जाने दे। तुमने सुना नहीं? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। तुम जाओ बुला कर लाओ, जाओ। रुको, मैं चला जाता हूँ। नहीं, तुम रुको, मैं जाती हूँ। सुनो, अगर वो आने से इनकार कर दे तो तुम खुद जाना उसका खाना लेकर कमरे में, समझ गई? जी। सुनो, 2-4 दिन में मैं उन लोगों को बुला रही हूँ अपने घर। इन लोगों को? वही लोग जिनके यहाँ रिश्ता तय किया मैंने इसका। वकार की वफात की वजह से वो लोग खामोश हो गए थे।
लेकिन अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो लोग आएं, निकाह करें और इसको ले जाएं अपने साथ। शहर की शादी वहां नहीं होगी, उस घर में। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। इस लड़की की शादी उस घर में नहीं होगी। लेकिन मैं जबान दे चुकी हूं उन्हें, और वो लोग शादी की सारी तैयारी किए बैठे हैं। तो फिर मेरी बात कराओ। मैंने किसी को जुबान नहीं दी हुई, मैं खुद मना करूंगा उन्हें। सुनिए, मुबारक हो। जी? वकार अंकल के मरने से तो आपको फायदा हो गया। सही तो कह रहा हूं, अब आपकी शादी नहीं होगी उस सीनियर सिटीजन से। और ये बात राबिया पप्पू को समझाने और मनवाने के लिए बेचारे वकार अंकल तो। तमीज आपको छूकर भी नहीं गुजरी है ना? अरे वाह, मैं तमीज से बात करूं, जबकि बगौर राबिया पप्पू के वकार अंकल के मरने की वजह तो आप ही हैं। मुबारकबाद तो आपको देनी चाहिए। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि अगर किसी की शादी होते होते रुक जाए तो सब उसके सामने अफसोस का इजहार करें, लेकिन आपकी शादी रुकने पे अफसोस नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ मुबारकबाद दी जा सकती है। और क्या ही अच्छा हो कि जवाब में आप भी कह दें खैर मुबारक। वैसे अब मेरा कोई चांस बन सकता है? आप जैसा ढीठ इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हटिए मेरे रास्ते से। इफ्तिखार, आपको मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था। मैं उस लड़के को जबान दे चुकी हूँ, उसके सामने मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ राबिया बेगम, मेरा भाई इस रिश्ते से खुश नहीं था। वाह, ये भला क्या मंतक हुई? मोहब्बतें और पछतावे मंतिकी नहीं होते। अब अगर मैं अपने मरहूम भाई की आखिरी बात मानकर उसकी रूह को खुश करना चाहता हूं, तो तुम क्यों सीख हो रही हो इतनी? अरे तो उस लड़की के सामने तो आपने मेरी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी इफ्तिखार साहब। आपको अगर इनकार ही करना था ना तो अकेले में भी तो बात कर सकते थे आप मुझसे। मेरी हैसियत, मेरी बात तो सिफर होकर रह गई उसके सामने। हाँ, ये गलती हुई है मुझसे और मैं इस पर नादिम भी हूं, लेकिन सहर की शादी वहां नहीं होगी। और अब इस बात पर तुम मेरे साथ बहस नहीं करोगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं एक ही बात को बार बार सुनने का आदी नहीं हूं। लेकिन इफ्तिखार साहब आप ये लाइट ऑफ कर देना। कितने जादू टोने जानती हो तुम, जो एक एक को आहिस्ता आहिस्ता अपने कब्जे में करती जा रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ताईजान। वकार जब तक जिंदा रहा तुम्हारी हमदर्दी में ऐसे बोलता रहा जैसे तुम उसकी सगी औलाद हो, यहां तक कि तुम्हें जामिन पर भी तरजीह देता रहा। उसे तो तुम्हारी नहुसत ने मार डाला। अब क्या वही मंतर तुम इफ्तिखार पर भी फूंक रही हो?
ताईजान आप जो कुछ भी कह रही हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर यकायक इफ्तिखार तुम्हारे हमदर्द बनकर उस रिश्ते की मुखालफत पर क्यों उतर आए? बड़े ताया से तो मैंने एक लफ्ज नहीं कहा। आप चाहें तो कसम ले लें मुझसे। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ भी तुम जैसी थी। वो तुम्हारे बाप से किसी शादी में मिली थी, उसके बाद से उसने एजाज पर ऐसी स्याह नजर डाली कि मेरे महके और ससुराल की बुनियादें तक खिलाकर रख दी। कि आप हर बात में मेरी माँ को बीच में क्यों ले आती हैं? मेरे सामने आवाज निकालने की कोशिश मत करना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए तारीख दोहराना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। तुम्हारी ये तखरीब कारियां मैं किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने दूंगी। मम्मा क्या हुआ? मैं सच कह रही हूँ, मैंने बड़ी ताया से शादी के बारे में कोई बात नहीं की। खैर जो भी था, मैं एक बात जानती हूँ, चाचू के इंतकाल से तुम्हारी शादी रुक गई और मेरी पोस्टपोन हो गई। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब मेरी शादी की डेट फिक्स हुई थी ना, मैं बहुत खुश थी। वो सारी चीजें अचानक से और एकदम से होने जा रही थी, जबकि ख्वाहिश मेरे दिल में पता नहीं कब से थी। जामिन शादी के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, हालांकि मैं जानती हूँ कि उसके दिल में भी वही कुछ है जो मेरे दिल में। बहुत ख्याल रखता है मेरा। पता है, पहले बहुत जज्बाती हुआ करती थी, छोटी छोटी बातों पर आसमान सर पर उठा लिया करती थी। जब मैंने जामिन को देखा और मैंने सोचा नहीं, मुझे जामिन के लिए अपने आप को बदल लेना चाहिए। उन्होंने आपसे कहा अपने आप को बदलने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो खास बात है जामिन में, कभी भी किसी को कोई चीज बदलने को नहीं कहती, लेकिन उसकी शख्सियत में ऐसा जादू है कि उसके कहे बगैर मैंने उसके लिए खुद को बदल दिया। इसलिए अब वो मेरी हर बात मानता है। मसलन कौन सी बातें? तुम्हें याद है उस रात वो खाना नहीं खा रहा था, तुम भी गई थी ना उसे बुलाने, लेकिन उसने मना कर दिया था। जब मैं गई थी उसे बुलाने, उसने मुझे मना नहीं किया। इनफैक्ट हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। मुझे और मेरी हर बात को बहुत अहमियत है। प्यार में आदमी दिन को रात और रात को दिन भी मान लेता है कजन। तुम चुप चुप कर मेरी बातें सुन रहे थे? नहीं, बस अभी आया। शहर की शक्ल तो देखो, ऐसे लग रहा है जेलस हो रही है तुम्हारी बातें। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर शायद अजियत हो रही है आपको हरीम की बातें सुनकर। आप प्लीज मुझसे फजूल बातें ना किया करें। राफिक सर, तुम हर वक्त इसे क्यों तंग करते रहते हो? कि उसने मुझे रिजेक्ट किया है, हक बनता है मेरा उसे तंग करने का। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हारा ऑफिस कैसे जा रहा है? नहीं बता रहा, पहले तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलो। इस वक्त? हाँ यार, पास में नया कॉफी शॉप खुला है, चलो ना यार। अच्छा जामिन को आने दो, फिर चलते हैं। सामिन के साथ तो तुम जाती रहती हो, कभी मेरे साथ भी चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा चेंज करके आ जाओ। या पर हरी अप। कोई शिकवा करो पर बात करो, दर्द बांटने दो, मेरे साथ रहो। बरसे नैना बरसे ये नैना रे, बरसे नैना तन्हा
बरसे नैना बरसे ये नैना रे। एक आम सा मुहावरा है कि जो इंसान मोहब्बत में पड़ जाता है उसे अपने महबूब के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। ये बात सही है क्या? हाँ हाँ हाँ, लेम जोक और बहुत स्टूपिड सवाल। ना लेम ना स्टूपिड। तुम्हें देखने के बाद तो इस मुहावरे पे यकीन करने का दिल चाहता है। अच्छा, वो क्यों? वो ऐसे कि तुमने कभी शहर को गौर से देखा है? हाँ नहीं, कैसा सवाल है ये? स्पेशली उस वक्त जब तुम उससे जामिन के बारे में बात कर रही होती हो, जैसे आज कर रही थी। नहीं, लेकिन मैं उसे गौर से क्यों देखूंगी? तुम्हें एक बात बताऊं? क्या? मुझे लगता है कि तुम्हारी कजन सहर तुम्हारे जामिन से मोहब्बत करती है। What? तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ कड़ियां मिला रहा हूँ। कौन सी कड़ियां? देखो राफी, मुझे तंग मत करो, ठीक है? मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा, तुम मेरी दोस्त हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी कजन हो तुम यार। मैं तो सिर्फ वो बोल रहा हूँ जो मैंने देखा, जो मैंने फील किया। राफे, दिस इज नॉनसेंस। हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें सच बताऊं, जिस दिन उसने मुझसे शादी करने से इनकार किया था ना, मैं उसी वक्त डाउट में आ गया था। तुम क्या फजूल बातें कर रहे हो? इट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हें मेरी बात फजूल लगनी भी चाहिए, क्योंकि तुम जामिन पर आंखें बंद करके एतबार करती हो। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यार, लेकिन क्या? मुझे इतनी टेंशन देकर अब अपनी बकवास बात कंप्लीट तो कर लो। आंखें बंद करके मोहब्बत में एतबार करने का जमाना गया। अब तो मार्केट में ऐसी ऐसी मोहब्बतें आ गई हैं कि हिडन कैमरा और ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाने के बावजूद लोग चूना लगा देते हैं। राफी, मैं तुम्हारा सर फाड़ने वाली हूँ। सहर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम उस बात का बदला ऐसे लोगे? मेरे और जामिन के दरमियान शक पैदा करो। मैंने तुम्हें इतना घटिया नहीं समझा था। मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं सुननी मैंने तुम्हारी कोई बात। You know what? मुझे खुशी हो रही है कि सहर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तुम हो ही इसे लायक। अब गौर से सुनो मेरी बात। जामिन तुम्हें धोखा दे रहा है। उठ उठ के रातों को सहर से मिलता है वो। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा उन दोनों को साथ। That's enough, Rafi. ये क्या मुन्नज़ा, तुमने अपने कमरे से निकलना ही छोड़ दिया? क्या करूं भाभी जान, अब मेरा दिल ही नहीं चाहता कुछ भी करने को। किसी भी अपने की मौत बड़ी बेरहम होती है मुन्नज़ा। वो पीछे रह जाने वाले की जिंदगी से सारे रंग, सारी उम्मीदें छीन कर अपने साथ ले जाती है। सही कह रही हैं आप। लेकिन मुन्नज़ा, मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जा सकता। ये सच है कि वक़ार के साथ जिंदगी ने वफा नहीं की, लेकिन मुन्नज़ा, हम लोग भी तो हैं इस घर में तुम्हारे साथ। मैं, हरीम, तुम्हारे इफ्तिखार भाई और सबसे बढ़कर तुम्हारा अपना बेटा। तुम किसी और के लिए ना सही, सामिन के लिए कमरे से बाहर निकला करो। वो आ जाता है मेरे पास, मैं भी चली जाती हूँ उसके कमरे में कभी कभी। देखो मुन्नज़ा, सबसे ज्यादा उसे तुम्हारी दिलजोई की जरूरत है। अब तुम ही उसका वाहिद सहारा हो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी जान? सच कहूं तो जब से ये स्याहबख्त लड़की इस घर में आई है, मेरे दिल में हर वक्त वसवसे उठते रहते हैं। तुम्हें याद नहीं, राफे भी इस लड़की की वजह से घर छोड़कर जा रहा था। इतनी मुश्किल से रोका था मैंने अपने भतीजे को। सहर की शादी हो जाती तो ठीक था, पता नहीं इफ्तिखार भाई उसकी शादी क्यों नहीं होने दे रहे।
कोई माने ना माने, मुझे इस लड़की पर जो पहले दिन शक हुआ था वो आज भी कायम है। सब्ज कदम है ये लड़की। पहले अपनी शादी के रोज अपने बाप को खा गई और उसके बाद वकार। आप ठीक कह रही हैं भाभी, वकार भी हर वक्त उसी की फिक्र में लगे रहते थे। इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम जामिन पर नजर रखो। मैं खुदा न खास्ता शक नहीं कर रही। अरे मेरा अपना बच्चा है, मुझे पूरा भरोसा है उस पर। लेकिन ये जादूगरनी, ये तस्वे बहा कर हर किसी को अपने पल्लू से बांध लेती है, फिर उसे अपना सरपरस्त बनाकर बैठ जाती है और फिर निकल जाती है उसे। तुम समझ रही हो ना? तुम उसे मोहब्बत देना चाहती हो दो, तुम उसे खुशियां देना चाहती हो दो, लेकिन अपने कान और आंखें खुली रखना। उस पर भरोसा मत करना, वरना वो तुम्हारे अंधे भरोसे का इस्तेमाल करेगा। दामिन तुम्हें धोखा दे रहा है। उठ उठ के रातों को शहर से मिलता है वो, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा उन दोनों को साथ। जामिन पर ना सही, उस हैदराबादी लड़की पर तो शक करो। इसी तरह उसकी माँ ने एजाज को फंसाया था। कल को तुम मेरे पास रोती भी आई तो मैं भी अपनी आंखें और कान बंद कर लूंगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस वक्त तुम किए बैठी हो। मार दिया तुमने मेरे बाबा को, खो दिया मैंने अपने बाबा को सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उस दिन के बाद से वो मेरे सामने ही नहीं आई। आती भी है तो नजरें चुरा के वहां से चली जाती है। मेरा ख्याल है मुझे उसके पास आना चाहिए, बात करनी चाहिए उससे। हाँ मैं जरा सा आप बैठ जाएं। नहीं साहब, मैं बस तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे उस दिन तुम पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कहें, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। ऐसा मत कहो साहब, कसूर मेरा था, मैंने बिला वजह तुम्हें डांट दिया और उस दिन के बाद तुम मेरे सामने भी नहीं आई। मैं आपके सामने आकर आपके जख्मों को और ताज़ा नहीं करना चाहती थी। ऐसी बात नहीं है सर, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसमें भला तुम्हारा क्या कसूर है? है कसूर मेरा ही तो कसूर है जामिन। क्यों आई मैं यहाँ? मुझे कोई हक नहीं पहुंचता था कि मैं आपको और वकार ताया को ऐसी आजमाइश में डाल दूं। बाबा के जाने के बाद मैं खुद को बहुत अकेला, बहुत तनाव महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि जब तक बाबा जिंदा है सब संभाल लेंगे, सब ठीक रहेगा। बस इसी डिप्रेशन में मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया। आई एम सॉरी। जामिन,
जामिन? नहीं, यह नहीं हो सकता। राफी ने जामिन के बारे में जो कहा था वो सच नहीं हो सकता। इसका मतलब राफी सच कह रहा था। सर लगता है हमारी वजह से बाबा मर गए, मेरी वजह से मर गए। मैंने उनको इतना मजबूर किया, इतना टॉर्चर किया मैंने उनको कि नहीं प्लीज, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। सर बाबा आखिरी वक्त ड्राइव कर रहे थे तो मुझसे बात कर रहे थे, और बात भी मेरे और तुम्हारे बारे में कर रहे थे। उससे मेरे पास भी आए थे, मेरे सर पे हाथ रखा उन्होंने, मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे अपने सीने से लगाया और कहा कि सहर बेटा हिम्मत करना। हमारे दिए हुए स्ट्रेस ने उनको हमसे छीन लिया सर। इसमें आपका कोई कसूर नहीं, सारा कसूर मेरा है। राबिया ताई बिल्कुल ठीक कहती है, ना मैं यहाँ आती ना वकार था इस आजमाइश में पड़ते। उनकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए हर वक्त। नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है इसमें, बस हमारा रिश्ता उन्हें हमसे दूर ले गया। हमारा झूठ उनके दिल का सबसे बड़ा बोझ था। सब मैं थक गई हुई झूठ बोल बोल के, बहुत थक गई। मैं भी बहुत थक गया हूं सर, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि सामिन, अम्मी आप चाची जान, आप? हरीम, तुम बेटा? वो मैं बस लॉन में जा रही थी तो मैंने सोचा कि सहर को देख लूं, अगर वो फ्री है तो उसे भी साथ में ले जाऊं। नहीं, ये फ्री तो नहीं है। मेरा मतलब है कल तुम्हारे चचा के लिए कुरान खानी रखवाई है, तो उसी हवाले से कुछ काम बताने आई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। चाचू जान। हाँ हाँ बेटा बोलो। आपने जामिन को देखा है? अपने कमरे में भी नहीं है, फोन किया तो अपना मोबाइल भी अपने कमरे में छोड़ गया है। हाँ, उसे तो मैंने काम के सिलसिले में बाहर भेजा है। क्यों, कोई काम था? नहीं नहीं, कोई काम नहीं है, बस वैसे ही जामिन से। चले खैर, वो आएगा तो मैं खुद मिल लूंगी उससे। अच्छा ठीक है, चलो वो आता है ना तो बेटा मैं तुम्हारे पास भेजती हूँ। अम्मी, बेहया, बेगैरत, तुम्हें मेरा ही बेटा मिला था फांसने को? मैंने हमेशा भाभी जान के सामने तुम्हारी साइड ली, क्योंकि तुम मजबूर और बेबस थी, इसलिए तुम्हारा साथ दिया। तुमने मेरे साथ क्या किया? एक लफ्ज मेरे सामने और मत बोलना, वरना एक लगाऊंगी। नहीं अम्मी। हट जाओ सामने, हट जाओ मेरे सामने से। बीवी है ये मेरी। निकाह कर चुके हैं हम दोनों।
मम्मा आप कहाँ चली गई थी तुम? आपने मुझे डरा दिया। मैं सैर के कमरे में गई थी। 1000 बार तुम्हें मना किया, वो लड़की तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है, फिर भी तुम के भाग भाग कर उसके पास जाती हो। मम्मा ऐसी बात नहीं है, मैं एक काम से गई थी। किस काम से? इतनी रात को क्या काम पड़ गया तुम्हें उससे? कुछ नहीं, आप छोड़ें, आप मुझे बताएं, आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? बैठो मेरे पास, बताती हूँ। आओ। ये क्या कर रही हैं आप? मेरी बात तो सुने, आपने मुझे बात करने का मौका तो दे। आप ये कोई देख लेगा, छोड़े मुझे। मेरी बात तो सुने आप। मेरी बात तो सुने। कह दो कि तुम झूठ कह रहे हो। कह दो जो मैंने देखा वो मेरी नजरों का धोखा था, जो मैंने सुना वो झूठ था। नहीं अम्मी, क्या सच है? सैर मेरी बीवी है, हमारा निकाह हो चुका है। मैं आपसे इतने दिनों तक ये सच छुपाने पे बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा? शर्मिंदा हो तुम? अम्मी, मैं अब आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। आपको एक एक बात बता के अपने दिल का हर बोझ हल्का करना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं नहीं मानती इस निकाह को, वो तुम्हारी बीवी नहीं हो सकती। अम्मी, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि इस निकाह में अब्बू भी शामिल थे। हाँ अम्मी, बल्कि निकाह अब्बू ने ही करवाया था। वकार भी इसमें शामिल थे। आप प्लीज अब्बू से बदगुमान मत होइएगा। अम्मी, वो वक्त ही ऐसा था, एजाज चचा बेबसी की मौत मर रहे थे। वो अपनी बेटी को बेसहारा छोड़ के इस दुनिया से नहीं जाना चाहते थे। अम्मी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। तो इस दुनिया में सहारा देने के लिए सिर्फ तुम ही बचे थे, बाकी सब लड़के मर गए थे क्या? अच्छा 2 मिनट मेरे साथ यहाँ बैठे प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना सामी, कुछ नहीं सुनना। मैं साफ साफ कह रही हूँ, मैं इस निकाह को नहीं मानती। और किसी खुशफहमी भी मत रहना कि इस वक्त मैं गुस्से में हूँ इसलिए सब कुछ कह रही हूँ। और जो कुछ मैं इस वक्त कह रही हूँ, कल परसों मरते दम तक मैं यही कहती रहूंगी कि मैं इस निकाह को नहीं मानती मैं इस निकाह को। लेकिन अम्मी, ये निकाह तो हुआ है। इस निकाह के गवाह भी हैं और ये निकाह कागजों पे भी है। और आप चाहे माने या ना माने, लेकिन सहर मेरी बीवी है। बकवास बंद करो। ऐसे छुप कर निकाह की भी लड़की किसी की बीवी हो ही नहीं सकती। मजाक है क्या? तुमने और वकार ने मुझे समझ के रखा है। दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया और उस मक्कार लड़की को तुम लोग घर ले आए। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात तो सुने। और सब के सब चुप साध कर मुझे धोखा देते रहे। और वो भी कैसी चालबाज और मक्कार है, मुझसे हमदर्दियां समेटती रही और अंदर ही अंदर मेरी जड़ें काटती रही। अम्मी, हमारा निकाह मजबूरी में हुआ था। आप एक दफा तसल्ली से मेरी बात तो सुने। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी मजबूरी पर। भाभी जान इस लड़की के बारे में ठीक कहती थी। अम्मी, ऐसा मत कह, सहर का इसमें कोई कसूर नहीं है। चुप करो तुम, चुप। तुम्हें पता होता सही क्या है और गलत क्या है, तुम अपनी माँ के साथ ये सलूक ना करते, मुझे धोखा ना देते। मैं आपको धोखा नहीं देना चाह रहा था और ना ही मैंने आपको धोखा दिया है, ना ही सहर ने दिया है। आप एक दफा तसल्ली से मेरी बात सुनकर उस पर यकीन तो करें। पट्टी बांधी है उसने तुम्हारी आंखों पे और अभी भी तुम उसी की हमायत में बोले जा रहे हो। तुम फिक्र ना करो, मैं इसकी बांधी सारी पट्टियां खोल के ही दम लूंगी। मुफ्त का माल समझा हुआ है, ऐसे हड़प कर जाएगी वो। अम्मी, आप जामिन, सबसे पहले और सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर मेरा हक है। सुबह होते ही मैं उस लड़की को यहाँ से चलता करूंगी। अम्मी, मेरी बात सुनो। खबरदार, खबरदार जो तुमने मुझे अब रोका, धोखा दिया तुमने मुझे, झूठ पे झूठ बोला है।
अब मुझसे कोई बात मत करना, ना ही मेरी किसी बात के बीच में बोलना, वरना जामिन मैं कसम खा रही हूँ, मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। Oh